हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक जनरल प्रॉब्लम के बारे में, एक बहुत ही जनरल प्रॉब्लम के बारे में। वो है, क्या कभी आपको ये लगा कि मैंने तो बहुत कुछ ट्राई कर लिया बालों के लिए बट कोई भी चीज काम नहीं कर रहा है, कोई भी रेमेडी मेरे काम का नहीं है? क्या आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? तो आज के वीडियो में उसका सोल्यूशन हम निकालेंगे, क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहली चीज, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके बालों का टेक्सचर क्या है और आपके स्कैल्प का पोजीशन क्या है। ये आपने देख लिया। किसी किसी के बालों का टेक्सचर और स्कैल्प का पोजीशन एक होता है, मतलब बाल भी ऑयली स्कैल्प भी ऑयली। किसी किसी का ऑपोजिट होता है, बाल ड्राई स्कैल्प ऑयली, स्कैल्प ड्राई बाल ऑयली। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो इनको आपको पेन और पेपर लेके नोट डाउन कर लेना है कि मेरे को दूसरी चीज ध्यान देनी है, वो है पिछले एक साल में आपके लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस आए हैं या फिर नहीं आए हैं। मतलब आप बाहर आउटिंग के लिए गए थे, आपने अपना शैम्पू कंडीशनर कितनी बार चेंज किया है, आपने रेमेडीज को कितनी बार चेंज किया है। बहुत सारे लोग फ्रिक्वेंटली रेमेडीज चेंज कर देते हैं ना। तो ये आप पिछले एटलीस्ट एक साल ना हो सके तो पिछले 6 महीने में आपने कितनी बार कौन कौन से नए तेल, नया शैम्पू, नया कंडीशनर और नया हेयर पैक अपने बालों के ऊपर अप्लाई किया है, उसका नाम लीजिए और उसको डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि कब से आपके बालों का प्रॉब्लम शुरू हुआ है। आप एक अंदाजा लगा लीजिए, मतलब 2 महीने पहले से, 3 महीने पहले से कब से आपके बालों का प्रॉब्लम शुरू हुआ है। ये आपने लिख लिया। तो हमने 3 चीज कैलकुलेट कर लिया। अब 4th चीज, पिछले 6 महीने में आपको कौन कौन सी बीमारी हुई है। बुखार हुआ है, आपने कोई मेडिसिन लिया है, आपको कुछ सीरियस बीमारी हुई थी, आपका कोई सर्जरी मतलब हुआ था या फिर आप बाहर गए थे ट्रीटमेंट के लिए, उसका आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, उसको भी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने 4 पॉइंट यहाँ पे निकाल लिया, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अभी 5वां जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको देखना है कि आपके बालों में कितने सारे प्रॉब्लम है। तो आप ऐसा प्रॉब्लम देखिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके बालों में कौन कौन सा प्रॉब्लम है। तो आप ये अब एज्यूम कर लो कि आपके बालों में बहुत सारे प्रॉब्लम है, मतलब आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बाल भी झड़ते हैं, आपके बालों में ग्रोथ भी नहीं होता है, वो दुनिया भर के बालों के जितने सारे प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम आपको है। तो इन सारे प्रॉब्लम को अभी आपको लिखना है। मतलब मान लो आपका नाम है ए और ए का बालों का प्रॉब्लम है डैंड्रफ, स्प्लिट एंड, हेयर फॉल, रफ हेयर एंड स्कैल्प इन्फेक्शन। तो मान लो आपका नाम है ए और आपके बालों में 5 प्रॉब्लम है, तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अब इनमें से आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो 5 प्रॉब्लम आपने नोट डाउन कर लिया है, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके लिए फिलहाल कौन सा है। तो मान लो आपके जो 5 प्रॉब्लम है बालों के, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको फिलहाल लग रहा है हेयर फॉल। मतलब आपको अपने बालों का जो झड़ना है उसको रोकना है, तो उसको राइट आउट कर दीजिए। अब बारी आती है उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज को चूज करना। हम क्या करते हैं, हम एक रेमेडी के ऊपर सबसे पहले तो स्टिक नहीं करते हैं। 1 महीना कर लिया, खलास हो गया, नहीं हो रहा है छोड़ो। और उसके बाद क्या करते हैं कि 1 महीने में हमारे बालों का झड़ना थोड़ा कम हो गया है, तो अभी सडनली मुझे डैंड्रफ का ठीक करना है, तो वो जो हेयर फॉलिंग का जो हमें कर रही थी उसको मैंने स्टॉप कर लिया और मैं चली गई डैंड्रफ को ठीक करने। तो आपको कोई भी रेमेडी अगर वो काम कर रहा है तो उसको पहले 6 महीने तक करना पड़ेगा। 6 महीने करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो एक स्टेबल पोजीशन पे आएगा और उसके बाद आप दूसरा जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस करो। हमारे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है कि हम एक साथ सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। तो एक एक करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें निकालना पड़ता है। तो बालों के लिए भी कुछ ऐसा है। तो अब आपको ये करना है कि हेयर फॉलिंग के रिलेटेड जितने सारे रेमेडीज हैं उनको आप छांग लीजिए। यूट्यूब में हजारों रेमेडीज आपको मिल जाएंगे। मान लो आप 10 या फिर 15 ऐसे रेमेडीज आपने चूज कर लिया। अब उन रेमेडीज में से आपको ये देखना है कि इनमें से कौन आपको सूट करेगा। जैसे अगर आपने एक रेमेडी चूज किया कैस्टर ऑयल का, दूसरा रेमेडी चूज किया राइस वाटर का और तीसरा रेमेडी आपने चूज किया करी लीव्स का,
इसे सबसे इफेक्टिव रिजल्ट आपको कौन सा रेमेडी देगा, अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे। यहाँ पे सबसे पहली एक चीज आती है, वो है बिलीव। आप अगर तीनों रेमेडीज में जिसपे ऊपर आपको डाउट है ना, वो रेमेडी कभी चूज मत करना। चाहे वो कितने बड़ी यूट्यूब चैनल का हो, उसमें कितने मिलियंस ऑफ व्यूज आए हो, डजंट मैटर। अगर आपको उसमें 1% भी डाउट है, डोंट एवर ट्राई दैट रेमेडी। वो कभी काम नहीं करेगा। ये एक सच बात है, ये मेंटल साइकोलॉजी है। आपको पता है कि ऐसा एक मेंटल साइकोलॉजी चलता है कि जिस दिन हम शैम्पू करते हैं ना, उस दिन हम अपने आप को ज्यादा खूबसूरत समझते हैं। कि जो 2 रेमेडी रह गए, आप उसमें से एक रेमेडी आप चूज कीजिए और उसको आप ट्राई कीजिए। हो सकता है जो रेमेडी आप चूज करोगे वो काम नहीं करेगा, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। पहला 3 हफ्ता सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन 3 हफ्तों में वो रेमेडी आपके ऊपर काम कर गया तो वो आपके ऊपर काम करेगा। अगर उन 3 हफ्तों में वो रेमेडी आपके ऊपर काम नहीं करा तो अगले 25 सालों में भी वो रेमेडी आपके ऊपर काम नहीं करने वाला है। तो 3 हफ्ते में आपको एक 1% रिजल्ट दिखेगा। अगर 1% रिजल्ट दिखता है, ये एक पॉजिटिव साइन है, इसको आप कंटिन्यू करते जाइए। अगर 1% भी रिजल्ट नहीं दिखता है तो जस्ट स्टॉप दैट रेमेडी। तो यहाँ पे आप जो रेमेडी ट्राई करोगे, वहाँ पे आपको एक चीज का भी ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ का कंडीशन क्या है। अगर आप अपने बालों में करी लीव्स का तेल लगा रहे हो और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है और आपको ये लगता है कि करी लीव्स का तेल लगाने से आपके सफेद बाल ठीक हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, क्योंकि वो पेट से हो रहा है, आपका पेट खराब है। अब तो आप कितने भी आप करी लीव्स का झाड़ लेके आके अपने बालों में लगा दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसलिए मैंने पहले कहा कि जो जो बीमारियां आपको है वो आप नोट कर लीजिए। तो इसके साथ अगर आप कहोगे कि मैं इसके साथ अगर विटामिन ट्राई करूं, भैया काम नहीं करने वाला है। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि आपने तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया है। तो उसको पहले सॉल्व करो, उसके साथ प्रोटीन खाओ और उसके साथ आप अपने बालों में पैक लगाओ, तब आप देखोगे आपके बालों के ऊपर ही काम कर जाएगा। तो जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम का सामना करें, चाहे वो आपके बालों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके त्वचा से रिलेटेड हो, ये सारी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, इन पॉइंट्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए। ध्यान देने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ले लीजिए और उसके ऊपर कैलकुलेट करके आप अपने लिए एक अच्छा सा रेमेडी चुनिए और उसको ट्राई कीजिए। अगर आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो रेमेडी काम डेफिनेटली करेगा, लेकिन अगर आपको इंटरनल प्रॉब्लम है तो रेमेडी काम करने में टाइम लेंगे या फिर कुछ कुछ केसेस में रेमेडीज काम ही नहीं करेंगे। और एक चीज हो सकता है कि रेमेडी काम करेंगे तब तक जब तक आप उनको ट्राई करोगे। जिस दिन छोड़ दोगे दूसरे दिन से फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीजों का हम ध्यान नहीं रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हम रेमेडीज का ट्राई करते हैं लेकिन कोई काम नहीं करता है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करो, देखो, उसके बाद रेमेडीज को ट्राई करो। आई होप मैंने जो बताया आपको समझ में आया है। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।